बना सकता हूं। और मैं भी आज आपसे यही वादा करता हूं, शिविर के अंतिम समापन में यही वादा करता हूं। पूजन अपनी जगह है, अनुष्ठान अपनी जगह है, दीक्षाएं अपनी जगह हैं, ठीक है, सारी बातें सत्य हैं, सारी बातें ठीक है, पर गुरु मार्ग पे चला हूं, गुरु परंपरा पे चला हूं। जो गुरुओं ने किया वो भी मैं करूंगा। और मैं भी आपसे वादा करता हूं, आपके हाथ में दुनिया भर के ऊट पटांग हो कुछ भी हो, मेरे शिष्य के हाथ की रेखा जैसी मैं चाहूंगा वैसी बनेगी, जो मैं चाहूंगा वही होगा। नो कॉम्प्रोमाइज। कोई समझौता नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई इधर उधर की घुमाने फिराने वाली बातें नहीं। रेखा बनानी है, उसके हाथ में भाग्य रेखा बनानी है, उसके हाथ में साधक की रेखा बनानी है तो बनानी है। बस यहीं पर बात खत्म होती है, यहीं पे सारी चीजों पे फुल स्टॉप लगता है। जो करना है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी परवाह नहीं की जाती। नए साधक जुड़े हैं, उनसे यही अनुरोध है। आप लोग ने चरण स्पर्श किए, माता जी के चरण स्पर्श किए, मेरे चरण स्पर्श किए, बैठ के बातचीतें की। गुरु और शिष्य परंपरा के बीच में कोई कांच का ऐसा नहीं लगा दिया जाता कि कांच का बक्से में गुरु महाराज बैठे हैं और शिष्य उधर बैठा है टीवी के ऊपर देख रहा है। नहीं, ये सब फालतू की बकवास है। गुरु शिष्य परंपरा में जब तक शिष्य गुरु के चरण स्पर्श नहीं कर ले, गुरु के सामने खड़े होकर बात नहीं कर ले, गुरु उसकी शकल नहीं पहचान ले, गुरु से वो बातचीत नहीं कर ले, ये कोई स्टारडम नहीं है, ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है, ये कोई नेतागिरी नहीं है कि नेताजी बाहर खड़े हुए हैं, लोग फूल की माला लेकर खड़े हुए हैं, नेताजी महान हो गए और क्या कहते हैं शिष्य या और लोग बेकार। कृष्ण और अर्जुन एक साथ रथ पे बैठे हुए हैं, जगत गुरु है कृष्ण। अर्जुन के साथ रथ पे, युद्ध के क्षेत्र में भी अर्जुन के साथ रथ पे सवार हैं और रथ पे सवार होकर उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, युद्ध होगा, तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं मरूंगा तो तू भी मर जाएगा, पर तू भी रथ से मत उतरना, मैं भी रथ से नहीं उतरूंगा। तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा गुरु हूं। मेरी हार तेरी हार, तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत मेरी जीत, मेरी जीत तेरी हार, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तब जाके अर्जुन ने कहा हां अब कृष्ण तुम, अब मैं समझ गया कृष्ण, अब मैं गांडी उठाता हूं और युद्ध करूंगा और आप मेरे साथ हो, अब मैं युद्ध करूंगा, अब मुझे सोचने की किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब इतना डिफरेंस खत्म होगा, जब शिष्य के साथ सहजता, ऐसे नहीं कि फिल्मी हीरो के समान बैठ गए, कांच लगा लिया, दो चार चमचे इधर खड़े कर लिए, दो चार गुर्गे इधर खड़े कर लिए और वो कुछ कहानी सुनाने वाले खड़े कर लिए। आजकल मैं देखता हूं तो मुझे हंसी आती है, उल्टी सीधी कहानी सुनाना, उल्टी सीधी, ये तो शंकर हैं तो ये पार्वती हैं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति हैं तो ये तो त्रिशरा है तो ये दत्तात्रेय हो गए। फालतू की बकवास करते हैं वो कहते हैं जिनमें कुछ शक्ति नहीं होती, कुछ करना धरना नहीं आता, कुछ आता जाता नहीं है, इस तरह की बकवास करते हैं। शिष्य और गुरु तो आत्मीय संबंध है, वो तो पिता और पुत्र और पिता और पुत्री के संबंध है। सामने खड़ा होकर शिष्य बात करे, सहजता के साथ बात करे, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे युवती हो, चाहे युवक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो शरीर से परे का विषय है, चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो। गुरु और शिष्य परंपरा में ये सब फालतू की चीजें थोड़ी देखी जाती है। तू भाई मेरा शिष्य है, तू मेरे पास आ, बैठ, मुझसे बात कर, अपनी समस्या बता, मैं तेरे से बात करूंगा एक सहजता के साथ। मैं जोधपुर जाता था अपने गुरु से मिलने, वो बहुत सहज थे, वो इतने बड़े थे। जो छोटे होते हैं वो असहज होते हैं, वो नौटंकीबाज होते हैं, वो नाटक करते हैं। बड़े गुरु जी के गया था, जून की जोधपुर राजस्थान, 45 डिग्री टेम्परेचर, पांव जल रहे थे, कुर्सी डाल के बैठे हुए थे और सब शिष्यों से सहजता से मिल रहे थे। कोई पैसे दे दे तो ठीक है, कोई चढ़ा दे तो ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे शिष्यता की बात कर रहे थे, पुत्री की तरह बात कर रहे थे, पुत्र की तरह बात कर रहे थे, आपस में बैठ के बात कर रहे थे। फोन पे भी कभी भी कोई शिष्य फोन करे, फोन उठा के बात कर लेते थे। एक सहजता थी। तब तो शिष्य कुछ प्राप्त कर सकता है, तब तो वो शिष्य बनेगा। भीड़ इकट्ठी करके, पब्लिक इकट्ठी करके, आधी बंबई इकट्ठी करके, उल्टी सीधी प्रवचन देके, इससे उससे कुछ होता जाता नहीं। ये तो मन को बहलाने की क्रियाएं हैं। लोग मूंगफली खा के, आज देखता हूं मूंगफली खाते हैं, प्रवचन चल रहे हैं महाराज जी के, मूंगफली खा रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई उस पान की दुकान पे खड़ा हुआ है। इस तरह की चीजें चल रही हैं। उन्होंने प्रवचन दिया महाराज जी ने, हो गई छुट्टी। न शिष्य को कुछ मिलता है, बस दिखावे हैं। गुरु शिष्य परंपरा में ये सब नहीं चलता।
आप शिष्य हैं, आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। आप अपने गुरु से मांग सकते हैं, आप गुरु से बात कर सकते हैं, आप गुरु से अपनी समस्या रख सकते हैं और गुरु को सहजता के साथ पुत्र और पुत्री की नजरों के साथ आपको देखना पड़ेगा, आपकी समस्या का निराकरण करना पड़ेगा, आपको नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। इस ड्यूटी से गुरु बंधा हुआ है और इस ड्यूटी को गुरु को निभानी पड़ेगी, तभी वो मुक्त हो पाएगा, अन्यथा वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो परंपरा मेरे गुरु ने दी है, मैं कोई नया धर्म बनाने नहीं चला हूं, कोई नया अलख जगाने नहीं चला हूं, बिल्कुल नहीं। कोई नए संप्रदाय बनाने नहीं चला हूं, कोई नया झंडा गाड़ने नहीं चला हूं कि नया झंडा। सनातन धर्म में हूं, सनातन धर्म की विराट परंपराएं, सनातन धर्म की चीजें, वही मेरा लक्ष्य है। और जो मेरे गुरु ने मार्ग दिया है, जिस मार्ग पे चल के जैसा विधान, जैसा पूजन उन्होंने सिखाया है, जो रास्ते पे मेरी गुरु परंपरा, गुरु श्रृंखला चली है, उसी रास्ते को पालन करते हुए, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा से ज्यादा शिष्य का कल्याण करते हुए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए, उसे भौतिक क्षेत्र में भी सफल बनाते हुए चलने का ही मेरा उद्देश्य है। मुझे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक मठ खड़ा करने की या संस्था बनाने की या ये करने की या वो करने की या पैसा इकट्ठा करने की या नोट इकट्ठा करने की, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीजों से परे हूं। मैंने सब कुछ देख लिया है अपने जीवन में और मेरे गुरु ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी एक आम व्यक्ति, एक आम शिष्य को आवश्यकता होती है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा गुरु समर्थ था, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। इतना ही कहूंगा। नए साधकों से एक ही बात कहना चाहता हूं, संपर्क में रहना, कड़ी बनाए रखना, फोन करते रहना। वहां से आप लोगों की गुरु दक्षिणा यही है, आपसे पैसा रुपया नहीं चाहिए। आप लोगों को गुरु दक्षिणा नहीं है, 20 रुपए की किताब है, भले 10 रुपए दे की किताब ले लेना, मुझे कोई परवाह नहीं है। और वो भी इसलिए ले लेना कि तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत कुछ लोगों की दीक्षा कर चुका हूं, बहुत से अंकों में लिख चुका हूं, क्या कर चुका हूं, वो आपकी समझ में उसमें से आ जाएगा। उसमें माता जी का फोन नंबर लिखा है, मेरा फोन नंबर लिखा है। आप कभी भी चाहें फोन करेंगे, वो फोन उठाएंगी, मैं फोन उठाऊंगा। आपकी जो बात होगी, जो समस्या होगी, जीवन के अंतिम क्षण तक मैं प्रतिबद्ध हूं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी आस्था आपको मुबारक हो, आपके भाव आपको मुबारक हो। इससे हम प्रभावित नहीं होते। आप हो सकता है 2 साल आप आए ही ना, 2 साल कहीं इधर उधर भटकते रहे, 2 साल बाद भी आप फोन करके कहेंगे गुरुजी बंबई के शिविर में हमने आपसे दीक्षा ली थी, हम आपके शिष्य हैं, तो हम उसी समय से कार्य आपका फिर से शुरू कर देंगे। हम इसलिए नहीं पूछेंगे कभी आपसे कि आप 2 साल कहां गया था रे, तू कहां भाग गया था। आप हमारे शिष्य हो। जीवन के अंतिम समय तक जब तक हम पूजन, अनुष्ठान, साधनाएं करते रहेंगे, उसका अंश आपको प्राप्त होता रहेगा। चाहे आप हमसे मिलने आओ, चाहे नहीं आओ, चाहे मानो, चाहे नहीं मानो, ये आपका विषय है। शिष्य की सोच, शिष्य के चिंतन, शिष्य की भाव से अध्यात्म नहीं चलता या गुरु मार्ग नहीं चलता। शिष्य का क्या है, कभी खुश तो गुरुजी, कभी कोई काम नहीं हुआ तो अरे गुरुजी काम नहीं हुआ, मुंह लटका के बैठ जाएगा। उससे गुरु लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कभी खुश होगा तो बहुत खुश होगा, गुरुजी आपके चरणों में मेरा सर अर्पित है, और मुंह फुलाएगा तो बोलेगा 2 महीने तक मुंह, अब कोई काम नहीं हुआ, कुछ रुक गया। मैंने कल बोला था ना कि एक गणेश जी की एक आदमी पूजा ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी, तो उससे गणेश जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कर चाहे मत कर, तू शिष्य है, हमने तेरे को दीक्षा दी है, हम अपना धर्म निभाएंगे, हम तेरा कल्याण, तेरे और तेरे परिवार के कल्याण के लिए निरंतर क्रियाशील रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। तू दुखी रहे, सुखी रहे, तू हमसे खुश रहे, हमसे नाराज रहे, हमें गाली बक, हमारी प्रशंसा कर, हमारी आलोचना कर, हमारी तारीफ कर, ये तेरा विषय है, ये तेरा कर्म है, वो तुझे मुबारक हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी ड्यूटी अवश्य निभाएंगे और इसके प्रति जीवन के अंतिम समय तक दृढ़ संकल्प है। और इस मंच से शिविर की समाप्ति के समय मैं अपने इस मंच से भारतवर्ष में फैले समस्त शिष्यों को आशीर्वाद देता हूं। लक्ष्मीवान भव, कृपावान भव, आयुर्वान भव, सुख समृद्धिवान भव। जहां भी हो, जिस भी हाल में हो, जैसे भी हो, सुखी रहो, हंसते रहो, खाते रहो, खेलते रहो और जीवन में उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो।